हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 11 जुलाई को जो शिफ्ट 1 और 2 में क्वेश्चन आए हैं वो आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। जो भी बच्चे आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग एक बार इस शीट को ज़रूर देखिए। ये जितनी भी इसकी पीडीएफ है ये सब मैंने डाउनलोड कर दिया है वेबसाइट पे, वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो और रीड करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 11 जुलाई, ठीक है, यानी ये कल का पेपर है। 11 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। बहुत से लोगों ने इस चीज के लिए वीडियो डाला है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चंस बच्चों को नहीं पता चल पाए हैं कि क्या क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर मैक्सिमम अगर हम बात करें, गुड एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई करी है। और ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ाई करी है तो भाई 35 से भी ज़्यादा जा सकता है। यानी कैसा पेपर आया था, मॉडरेट लेवल का आया था आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट 1 और 2 दोनों को मिला के मैं इसमें बता रही हूँ आपको। कम्युनिकेशन सेक्शन यानी टॉपिक वाइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक वाइज जानना कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया और कितने क्वेश्चन आए। अगर हम पेपर 1 पेपर 2 देखिए, दोनों में ही 5 से 6 क्वेश्चन आए। यानी शिफ्ट 1 में भी 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के आए, जो शिफ्ट 2 आई थी उसमें भी सेम तरीके से क्वेश्चंस आए। मॉडरेट लेवल का था जिसमें आपका कम्युनिकेशन बैरियर पूछा गया, मोड पूछा गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर्मल, लीनियर कम्युनिकेशन, नॉन लीनियर कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, मैचिंग, ओरल कम्युनिकेशन एंड स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन के पूछा गया। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कम्युनिकेशन से आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आए हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कैसा था, पहले ही अगर हम शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट लेवल का आया था। लेकिन अगर हम बात करें शिफ्ट 2 की, शिफ्ट 2 में इजी आया था आपका। ठीक है, शिफ्ट 2 जो आपकी हुई है उसमें आपका जो डीआई आया है वो इजी आया है। कोविड के ऊपर जो क्वेश्चन पहले करवाए गए थे आपके पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया है, जैसे कि आपके 2021 में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें डीआई इजी टू मॉडरेट आया है। आईसीटी मॉडरेट लेवल 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसमें कंप्यूटर जनरेशन, सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन, 16 जेबी का कन्वर्जन, एस्काई, नंबर सिस्टम, रैम, जेपीजी फॉर्मेट, फुल फॉर्म ऑफ मूडल जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आपको पता है, ऑप्टिक फाइबर, डीवीडी, आरडीवीडी, रॉ, मेलवेयर्स, वायरस, अभी 3-4 दिन पहले ही करवाया, इससे पूछा गया और मैचिंग भी आई है। लॉजिकल रीजनिंग इजी थी, 5 से 6, यानी अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है, ढंग से क्लासेस अटेंड करी है तो आराम से कर सकते हो। सिलोगिज्म, मूड, फिगर, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, फिगर जैसा कि बताया था आपको, फिगर 1 2 3 4 कैसे निकालना है उससे रिलेटेड आया है। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आया है। एक चीज ध्यान देने वाली है, अर्थपति जो है यानी, ठीक है, इंप्लीकेशन से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, हेतु से क्वेश्चन देखने को मिला है। मैथमेटिक्स में इजी था, जो है रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम आगे बात करते हैं, पीपल एंड एनवायरमेंट इजी था, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ थे। वाटर पॉल्यूशन ट्रीटमेंट से रिलेटेड था, स्लश ट्रीटमेंट, बायोमास, इकोसिस्टम, सोर्स ऑफ एनर्जी, एसडीजी, एमडीजी गोल, यानी इसमें पूछा गया कि एसडीजी का ये कौन सा गोल है या वो किससे जो है लिंक करता है। ठीक है, कोई एक टॉपिक दे दिया गया और उसमें पूछा गया बताइए इसमें से एसडीजी का गोल नंबर 2 क्या है या गोल नंबर 4 क्या है। उसके अलावा गोवर्धन, जल जीवन, इस तरीके के गवर्नमेंट जो स्कीमें हैं उससे क्वेश्चन आया। फोटोकेमिकल स्मॉग आपका 2021 में भी आया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया, पीवाईक्यू से आया। ठीक है, हरिकेन स्पीड पूछी गई है और कोविड वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है कि कोविड वायरस का नाम क्या है। तो क्या नाम है, सार्स कोवी 2। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था, पढ़ के आराम से सॉल्व कर सकते थे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका कीवर्ड ढूंढेंगे, उस क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है, और वो कीवर्ड आप उस पैसेज के फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट पैरा में और लास्ट पैरा में ढूंढेंगे। ठीक है, हमेशा क्या रहता है, जो पहला क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग के पैरा में होता है, जो उसके बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं वो धीरे धीरे
ठीक है, सीक्वेंस में नीचे आता जाता है और लास्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में दिखता है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कर ले जाओगे। रिसर्च एप्टीट्यूड इजी टू मॉडरेट था। टाइप ऑफ रिसर्च क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च से पूछा गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिले। टीचिंग एप्टीट्यूड मॉडरेट था और यहाँ से 7 क्वेश्चन आए। वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। असर्शन रीजन से, इफेक्टिव टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, आइडियलिज्म, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। हायर एजुकेशन की बात करें, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, यहाँ हम 2 शिफ्ट लेकर चल रहे हैं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि इतने सारे क्वेश्चन मैं क्यों दिखा रही हूँ। कॉज हम शिफ्ट 1 को भी देख रहे हैं और शिफ्ट 2 को भी देख रहे हैं, दोनों को मिला के किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं ये चीज मैं बता रही हूँ। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी से आया, गवर्नमेंट स्कीम, स्वयं प्रभा, केयर से आया, ठीक है, कॉपीराइट रिलेटेड क्वेश्चन आया। उसके अलावा ब्रिटिश क्वेश्चन रिलेटेड या कह सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस के बाद की जो एजुकेशन थी उससे आया। एसपीएसएस फुल फॉर्म आया, एनसीवीईटी का फुल फॉर्म आया, कोऑर्डिनेटर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, स्वयं के क्वाड्रेंट्स पूछे गए। लॉर्ड कर्जन कमीशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। अब यहाँ पर जल्दी से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आए क्या थे। पहला क्वेश्चन इस तरीके का देखिए, यहाँ पे रीजनिंग आया था, जहाँ पे 1, 4, 27, 16, 36, 343। तो यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पे 27 के बाद या तो यहाँ पर या यहाँ पे एग्जैक्टली बच्चे क्योंकि मेमोरी बेस है तो बता नहीं पाए, बट जो सीक्वेंस था वो ये था 1 क्यूब 2 क्यूब क्यूब होता जा रहा था यहाँ पे, यानी 1, 4, 27, 16, 25, 13, 6 और 34, 343, यानी एक का क्यूब हो रहा है, दूसरे का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा एक क्वेश्चन देखने को मिला कि 16 जीबी का कन्वर्जन 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर कितनी होगी पूछा गया था अगर 16 जीबी है। तो इसको इस तरीके से एक बार पढ़ लेना बेटा आप सब लोग। 1 जीबी इक्वल टू कितना होता है 10244 MB और बराबर कितना होता है 2 की पावर 10 MB, 2 की पावर 10 MB, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें 16 जीबी की तो हमारा आंसर आना चाहिए था 2 की पावर 37, ठीक है। उसके बाद स्कॉपस और एल्सवियर, इससे क्वेश्चन आया है, क्या चीज है ये। स्कॉपस एल्सवियर का सार उद्धरण डेटाबेस है जिसे 2004 में लॉन्च किया गया। अब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस लॉन्च इन 2004। इसमें 11,678 प्रकाशक के लगभग 36,377 शीर्षक शामिल हैं। स्पीड वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि वो स्कूटर से गया या अपनी एक स्पीड से, और उसके बाद जब वहां से वापस लौटा तो साइकिल पे लौटा। इस तरीके से आपको स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कितना समय लगा, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन था। यहाँ पर आपके जो एजुकेशनल जो है जैसे AICT NPTEL इन सब की एक 4 जो दिए गए थे उनकी आपसे मैचिंग पूछी गई थी। बायोमास से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि जैसे कि कहाँ से सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। पियाजे का आपसे क्वेश्चन पूछा गया साइकोलॉजी कोग्निटिव डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा पियाजे आ सकता है, आपका मास्लो आ सकता है, इनसे क्वेश्चन आपके ब्लूम की थ्योरी आ सकती है कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है उसका, तो उसको ध्यान रखिए। फंडामेंटल रिसर्च से क्वेश्चन आया था। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में जो गर्ल और बॉय वाला 2021 में क्वेश्चन आया था ना कि आपको एक डाटा दिया गया था, उस डाटा में एक तरफ टोटल जो है बताया गया था कि हाँ भाई इतनी जनसंख्या है या इतने लोग हैं या इतने कैंडिडेट है किसी पर्टिकुलर जगह में, जहां पर बॉयज दिया हुआ था लेकिन गर्ल्स नहीं दिया था, तो गर्ल्स का डाटा निकालना था इसमें, है ना, बॉयज और गर्ल्स का। तो उस तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है। इंडियन लॉजिक के 3 क्वेश्चन और 2 स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के क्वेश्चन आए। मूड फिगर से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। आईसीटी में इनपुट आउटपुट डिवाइस मैचिंग आई थी। स्वयं मूक के बारे में क्वेश्चन आया था, यहाँ तक कि मूक का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। स्वयं प्रभा DTH 10 चैनल है कितने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट से क्वेश्चन आया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का आया है, ठीक है। एंशियंट एजुकेशन से क्वेश्चन आया है ग्रीन हाउस गैस। फेसबुक और स्काइप सोशल साइट से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। मूक का फुल फॉर्म जैसा कि आपको बताया है। उसके अलावा एक क्वेश्चन एनईपी से इस तरीके से आया है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन का जो GER है यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक कितना किया जाना है, 26.3% से कितना किया जाना है 15%। ये क्वेश्चन सेम आया था,
देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया था। एक था जहां पर स्वयं प्रभा में कौन सी सैटेलाइट का यूज है, GSAT-15। ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में भी आया था। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आए हैं कल, एग्जैक्ट मैं वही बता रही हूँ। उसके अलावा टीचिंग बिहेवियर एवेलुएशन से क्वेश्चन था, हरिकेन स्पीड पूछी गई थी। पिछली बार वोल्केनो से क्वेश्चन आया था, विंड स्पीड पूछी गई थी। ठीक है, इस बारी क्या था, हरिकेन विंड स्केल पूछा गया था 1 to 5 तक की। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज, अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो 74 से 95। ठीक है, अगर हम कैटेगरी 4 में जाते हैं तो 96 टू 110 कैटेगरी और विंड स्पीड देखिए। तीसरी कैटेगरी में कितना होता है, 111 से 129। 4 स्पीड जो होती है 130 से 156, ज़्यादा ही मतलब बहुत जोरदार इसमें हो जाएगा, है ना, स्पीड ज़्यादा हायर। जो सबसे ज़्यादा जिसमें बिल्कुल ही तूफान मचा देता है 157 और हायर। ठीक है, घर वर उखाड़ देता है। फिर एक आया था SPSS का फुल फॉर्म। क्या होता है SPSS, सॉफ्टवेयर है फ्रॉम IBM। ठीक है, SPSS इज अ स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर सूट डेवलप्ड बाय IBM फॉर डाटा मैनेजमेंट, एडवांस एनालिटिक्स, multivariate analysis, business intelligence and criminal investigation, long produced by SPSS. It was acquired by IBM in 2009. Current version have the brand name IBM SPSS Statistics. ठीक है, अब देखो हिंदी में भी देख लो इसको। SPSS सांख्यिकी IBM द्वारा डेटा प्रबंधन, उन्नत विश्लेषकी, बहुभिन्न रूपी विश्लेषण, व्यापार, खुफिया और आपराधिक जांच के लिए विकसित एक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर सूट है। ठीक है, इसका नया नाम क्या कह सकते हैं, IBM SPSS सांख्यिकी। ठीक है, और देखिए कैसे क्वेश्चन आए हैं कल। यहाँ पर NCVET का फुल फॉर्म पूछा गया। NCVET का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। स्वयं से क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है आज के पेपर में स्वयं का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो याद रखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, मूक का फुल फॉर्म पूछा गया है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और ये किस तरीके के कोर्सेज को ऑफर करता है, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस। इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा शायद। स्वयं किसका इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। अब आज के पेपर में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू ऑल। इट इज एन ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब याद रखिए ये ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, किस चीज पे ध्यान देना है हमने, ये क्या नहीं है, ध्यान से देखिएगा जरा। चलिए देखिए ध्यान से, ये ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये यहाँ से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आता है। उसके अलावा ऑल द कोर्सेज आर इंटरेक्टिव, प्रिपेयर्ड बाय बेस्ट टीचर इन द कंट्री एंड आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी लर्नर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया स्वयं का, जहां पर आपसे 4 क्वाड्रेंट्स पूछे गए थे। आज के सेशन में भी पूछा जा सकता है या आने वाले एग्जाम में कि कौन कौन से होते हैं। उनमें से एक है वीडियो लेक्चर, दूसरा है स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विज़ेस एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। ठीक है, तो सब लोग प्लीज इसको पढ़ के जाना। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर पूछे गए थे आज। स्वयं के कितने कोऑर्डिनेटर हैं फॉर बेस्ट, जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, कौन कौन से हैं, इन सब के फुल फॉर्म याद होने चाहिए आपको। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी मैचिंग आई थी आज। इसकी मैचिंग आई थी कि AICTE जैसे है ये किससे लिंक करता है या किसके लिए है, तो आपको पता होना चाहिए AICTE फॉर टेक्निकल एजुकेशन। NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग।
यूजीसी किसके लिए है? पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए है। सीईसी फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। NIOS फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। NITTR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 9 कोऑर्डिनेटर्स है स्वयं के, जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने सब साइट पे अपडेट कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा करके एक बार ये पूरी डिटेल आप लोग पढ़ लेना। उससे क्या होगा, 10-15 मिनट लगेंगे लेकिन काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स हैं अभी आपको बताए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स है। ये वाला क्वेश्चन आया था आज। कब लॉन्च हुआ है? 9 जुलाई 2017 को। प्रिंसिपल क्या है? एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ये, जिसमें है वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, टेस्ट एंड असाइनमेंट, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर और कोर्सेज प्रोवाइड बाय देम, ये पूरे दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेना आप सब लोग। ठीक है, और आगे देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैचिंग देखने को मिली है। ठीक है, जैसा कि भी हमने बताया आपको, NPTEL है ना, या AICT, इन सब से रिलेटेड जिस तरीके से यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखे, सेम डिस्क्रिप्शन के साथ में सेम मैचिंग आपको देखने को मिली है। बस ये अंतर है कि इसमें 2-3 ऑप्शन हो सकता है आपको चेंज दिखे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। उसके अलावा यहाँ पर ये क्यों मैं दिखा रही हूँ, एक बार देख लो थोड़ा क्लोजअप करा के, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोविड का क्वेश्चन आया है DI में, 5 जनवरी 2022 में पूछा गया था, और सेम आज के क्वेश्चन पेपर में आज के जो ये 11 तारीख वाले पेपर में पूछा गया। ठीक है, 11 तारीख वाले यानी कल के पेपर में कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और आज भी इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने हमारी PYQ रिवीजन क्लासेस प्लस जितने भी मैंने PYQ कराए हैं, आपने अगर ढंग से करे हैं तो आराम से कर ले जाओगे। ये देख सकते हो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, जो जनवरी कब हुआ था, देखिए जनवरी 2022 में आया था सेम क्वेश्चन। ये 5 जनवरी वाला क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये मैंने क्यों यहाँ पे दिखाया है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि PYQ से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और DI के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार इन सब चीजों को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस से भी कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है आपका। सही आंसर सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन इन सबको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है आपको बताना है, और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है और कितनी मात्रा होती है। जैसे ओजोन 10.2% में अब्जॉर्प्शन, मीथेन की 16.3%, सबसे ज़्यादा 56.4% कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आती है नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ से आपसे डाटा आज के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है, देखा जाए वाटर वेपर 36 से 70% रहती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड रहती है 9 से 26%, मीथेन रहती है 4 से 9%, ओजोन और नाइट्रस यानी सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर वेपर होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लीजिएगा। अवशोषित विकिरण, अवशोषित होती है जो विकिरण किसके द्वारा, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। फिर मीथेन, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ये मैंने डिटेल में भी आपको बताया है कि आज क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आई होप इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कल का कैसा पैटर्न रहा है और आज कैसा पैटर्न आने वाला है। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2021 वाला ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे 2021 में आए थे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कर ले जाओगे।
ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी आज एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करिएगा कि आज कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जिससे कि अंदाजा लग सके कि आगे की भी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे, पेपर 1 अलग होगा, पेपर 2 अलग होगा। तो बिना टेंशन लिए आराम से कि हमारे किसी भी वीडियो में आप अपने कमेंट कर सकते हो, अपने जो है सजेशन दे सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी आज एग्जाम है। मैंने बहुत जल्दी में आज ये वीडियो डाला है जिससे कि एटलीस्ट आप इस चीज़ को पढ़ सको। इसकी ये पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहां पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे जो हमारी लिंक है उसको क्लिक करिए और ये जितनी भी डिटेल है उसको पढ़ लीजिए जल्दी से। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द वेरी बेस्ट।